आखिर ये नौबत आई क्यों, उसकी पूरी कहानी समझिए। पहली बच्ची 13 अगस्त को स्कूल से घर लौटी। दादा दादी से प्राइवेट पार्ट में दर्द की शिकायत थी। पूछने पर बताया जब स्कूल के शौचालय में गई थी तब आरोपी ने उसके गुप्तांगों को छुआ था। ये वारदात 13 अगस्त को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे के बीच हुई थी। बच्ची दादा दादी के साथ रहती है। माता पिता उस वक्त काम की वजह से दूसरे शहर में थे। हैरान दादा दादी ने फिर उसी की क्लास में पढ़ने वाली सहेली के माता पिता से संपर्क किया। दूसरी बच्ची के पिता ने जो कुछ बताया वो भी शर्मसार करने वाला था। 13 अगस्त को ही दूसरी बच्ची के पिता ने बताया उनकी बेटी आजकल स्कूल जाने से डरती है। पूछने पर कहा कि स्कूल वाले भैया ने प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाया था। बेटी के मुंह से ये बातें सुनते ही पिता के होश उड़ गए। उन्होंने बेटी की मेडिकल जांच कराने की बात कही। पहली लड़की के दादा भी इस मामले को लेकर चिंतित थे और जांच कराने पहुंच गए। मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। 15 अगस्त को बच्ची के दादा ने उसके पिता को फोन कर बदलापुर बुलाया और पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस के पास पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने के बाद तुरंत एक्शन नहीं लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई। यही वजह है कि लोगों को सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ा। कांड हुआ 13 तारीख को हुआ और 13 तारीख के बाद से आज पब्लिक जब आई सामने तो ये गवर्नमेंट के प्रशासन के लोग बाकी सब लोग यहाँ पे आए, नहीं तो इसके पहले कोई सुनवाई नहीं की गई। जो इंसिडेंस हुआ वो 13 से 16 तक हुआ था और 18 को जब कंप्लेंट दी गई तो 12 घंटे तक इसका कुछ कॉग्निजेंस नहीं लिया गया, इसलिए वहाँ की जो सीनियर पीआई है उनको ट्रांसफर किया गया है। अब सवाल है कि स्कूल की ओर से क्या गलती हुई। स्कूल ने लड़कियों के शौचालय की सफाई के लिए कोई महिला कर्मचारी नियुक्त नहीं किया था। पहली गलती, बिना जांच आरोपी अक्षय शिंदे को 1 अगस्त 2024 को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। दूसरी गलती, लड़कियों के शौचालय की सफाई का काम अक्षय शिंदे से ही करवाया जाता था। इसी का फायदा उठाकर नाबालिग लड़कियों को यौन शोषण किया। तीसरी गलती, स्कूल में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे थे। सरकार ने सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर दिया है, फिर भी स्कूल की ओर से आदेश की अनदेखी की गई। 20 अगस्त की सुबह शुरू हुआ प्रदर्शन जब उग्र हुआ तो पुलिस के हाथ पांव फूल गए। मामले को संभालने के लिए बड़ा एक्शन लेना पड़ा। बदलापुर के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, एएसआई और हेड कांस्टेबल सस्पेंड किए गए। इसके अलावा स्कूल के 4 टीचर्स को भी निलंबित कर दिया गया। स्कूल को नोटिस दे दिया गया है। मैं आपको सरकार की तरफ से अश्योर करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को लिया जाएगा, स्पेशल प्रोसिक्यूटर दिया जाएगा और उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बदलापुर मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। पीड़ित परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। प्रदर्शनकारी रस्सी से फांसी के फंदे का सिंबल बनाकर जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इस मामले में एक एसआईटी का निर्माण किया है। आईजी लेवल की महिला अधिकारी को एसआईटी का प्रमुख बनाया गया है। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले की तुरंत जांच होकर और चार्जशीट भी जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको हम चलाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पीड़िता है उनको एक प्रकार से उसमें न्याय मिल पाए। 23 साल के आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने का आश्वासन भी दिया गया है। इसके अलावा सभी मंत्री लोगों को मनाने में जुटे रहे, फिर भी शाम तक लोग नहीं माने, ट्रैक पर बैठे रहे। इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत के दौरान लोगों से प्रदर्शन खत्म कर रेलवे ट्रैक को छोड़ने की अपील की। मेरी जनता से अपील है कि 6-7 घंटे से जो ट्रेन का ट्रैक रोका गया है, इसी वो रेलवे में भी तो हमारे भाई बहन है उसमें बैठे हुए, हमारे माता पिता जैसे लोग बैठे हैं, उनकी कितनी जो अड़चन है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। रेलवे को 6-7 घंटे रुकवाना ये लोगों को भी ये अपनी जनता को तकलीफ वाली बात है। इसलिए जनता को मेरी अपील है, नागरिकों की अपील है, जो वो चाहते हैं, जैसी कार्रवाई चाहते हैं वैसी सरकार कर रहे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.